दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मुंबई के एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन के बाहर एक कोने में बैठा सौरभ अपने सामने फैले कटोरे में झांक रहा था। धूप तेज थी, बदन से पसीने की बूहा रही थी और चेहरे पर जिंदगी की थकान। उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन आंखों में बरसों का बोझ था। सौरभ एक भिखारी था, न मां, न बाप, न कोई घर। सड़कों पर पला बड़ा, भीख मांगना ही उसकी रोजी थी। उसकी जिंदगी में कोई कल नहीं था, सिर्फ एक लंबा थका हुआ आज। हर सुबह स्टेशन के बाहर की वही जगह, वही चेहरे, वही आवाजें। ए छोकरा, हट साइड से। खाली कटोरा लेकर क्यों बैठा है? कुछ कर क्यों नहीं लेता? लेकिन करना क्या है, सौरभ को कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, लोगों की घृणा भी बढ़ रही थी। अब दया नहीं, शक से देखा जाता था। पॉकेट मार होगा ये, नशेड़ी होगा, गंदा भिखारी। उसकी पूरी दुनिया उसी कटोरे के इर्द गिर्द सिमटी थी। एक दिन स्टेशन पर एक एनजीओ की टीम आई। वे खाना बांट रहे थे और बच्चों को शिक्षा के बारे में बता रहे थे। एक महिला ने सौरभ से पूछा, पढ़ना चाहोगे? सौरभ हंस पड़ा। दीदी, ये पेट पढ़ाई से नहीं भरता। वो उठकर चला गया, लेकिन उसके भीतर कोई बात बैठ गई थी। रात को पहली बार सौरभ ने सोचा, क्या मैं कुछ और बन सकता हूं? अगले दिन वो फिर स्टेशन के कोने में जा बैठा। भिखारी बच्चों की भीड़ में कोई उसे याद नहीं करता था, न कोई गिनती में रखता। ये सब पढ़ने की बातें अमीरों के लिए होती हैं, उसने खुद को समझाया। लेकिन अब वो चुपचाप एनजीओ टीम का इंतजार करता था। 3 दिन बाद वही महिला दोबारा आई। नाम था रेणु दीदी। उसने सौरभ को खाना दिया और एक किताब भी। मैं कर सकता हूं। सौरभ ने हंसते हुए किताब ली, लेकिन पढ़ नहीं पाया। रेणु दीदी ने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जब पढ़ लोगे मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी। सौरभ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पहली बार किताब को चूमकर सीने से लगाया। रेणु दीदी ने उसे हर दिन पढ़ाना शुरू किया, स्टेशन के किनारे, सबके सामने। लोग मजाक उड़ाते, देखो भिखारी पढ़ रहा है। लेकिन सौरभ ने ठान लिया था, अब कोई मुझे सिर्फ कटोरे से नहीं पहचानेगा। धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। 6 महीने में वह छोटे बच्चों को भी पढ़ाने लगा। एनजीओ ने उसकी मेहनत देखकर उसे एक छोटा हॉस्टल दिलवाया। वहां रहना, टाइम टेबल, अनुशासन, ये सब सौरभ के लिए नया था। उसे चाय के होटल में बर्तन भी धोने पड़े, लेकिन वह अब हर कठिनाई को सीख मानने लगा। उसने 10वीं की परीक्षा प्राइवेट बोर्ड से दी और उत्तीर्ण हो गया। पढ़ाई का खर्चा चलाना मुश्किल था, हॉस्टल छोड़ना पड़ा। सौरभ ने रात को स्टेशन पर सोना शुरू किया और दिन में कोचिंग जाना। पैसे कमाने के लिए वो पुराने अखबार और प्लास्टिक इकट्ठा करता। लोगों की नजर अब भी वही थी, भिखारी लड़का, लेकिन वो अब खुद को देख रहा था। बिजनेसमैन इन मेकिंग। 5 साल की मेहनत के बाद सौरभ ने 12वीं और फिर बीकॉम पास किया। इंटरनेट से उसने बिजनेस मॉडल सीखना शुरू किया, रिसाइक्लेबल सामान से प्रोडक्ट बनाना। उसने 5,000 रुपए से पुनर्जनन प्रोडक्ट्स नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की। पुराने टायर से गमले, प्लास्टिक से डस्टबिन और पेपर बैग्स बनाना शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ 3 ऑर्डर मिले, पर दूसरे महीने 15। 6 महीने में उसे एक एनजीओ ने बल्क ऑर्डर दिया। अब वही लोग जो उसे कटोरे वाला लड़का कहते थे, उसे सौरभ जी कहने लगे। उसने सड़क से स्कूल तक नाम का अभियान शुरू किया। अब वह हर साल 100 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दिलवाता। जिस स्टेशन पर वो भीख मांगता था, अब वहां उसका बिलबोर्ड लगा था, समय बदलता है, अगर तुम बदलना चाहो। एक दिन किसी ने सौरभ से पूछा, तुम अब करोड़पति हो, इतनी इज्जत है, पर तुम अब भी झुग्गियों में क्यों जाते हो? सौरभ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं अब भी वहीं से शुरू होता हूं। हर सुबह, हर सपना वहीं से जन्म लेता है। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, इंसान अगर ठान ले तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। जो आज भिखारी है, वह कल समाज का मार्गदर्शक बन सकता है, अगर उसके पास बदलने की इच्छा शक्ति हो। शिक्षा, मेहनत और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कोई भी मिट्टी से उठकर सोना बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय हमेशा बदलता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को बदलना पड़ता है।